नमस्ते नेचर। आप सारे एसोसिएट, सारे डॉक्टर नेचर एसोसिएट, हमारे साथी, हमारे पार्टनर्स को हमारी तरफ से नमस्ते नेचर। हमारा नाम रोहित हुआ, मुजफ्फरपुर से है और हम डॉक्टर नेचर में डायरेक्टर लेवल पे हैं। जस्ट इसी मंथ डायरेक्टर लेवल पे आए हैं। आप जो भी लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, कंटिन्यू, आप लोग जान रहे हैं कि कंटिन्यू सेशन चलता आ रहा है पिछले 5-6 दिनों से। लेकिन आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज का सेशन इनविटेशन पे रखा गया है। और नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन, इस इंडस्ट्रीज में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में इनविटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा पार्ट है कि रॉ मटेरियल हमारा यहीं से आता है। क्योंकि जब लोग को अच्छे से हम इनवाइट करेंगे, लोगों को अच्छे से हम बात को रखेंगे, तभी लोग इंटरेस्ट लेंगे और तभी हम तक पहुंच पाएंगे। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जितने लोग हैं, अपना पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे, डायरी और पेन लेकर के बैठेंगे, क्योंकि जो लीडर आज के सेशन लेने वाले हैं वो काफी अनुभवी है। 15-20 सालों का एक्सपीरियंस है। जब ऐसे लीडर किसी सेशन को ले तो हमें अपनी जिम्मेवारी खुद की बनती है कि अपना जो टाइम हम 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम का पूरा निचोड़ जूस जैसे निकाल करके और अपने जहन में रखे, अपने दिलों और दिमाग में रखे। क्योंकि टाइम तो हम ऐसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसे लीडर किसी टॉपिक पे आकर के बोलते हैं, वो भी आज जैसा टॉपिक, क्योंकि मटेरियल हमें तो यहीं से आना है। एक हमारी जो मटेरियल है, हमारी जो इन्विटेशन करने की कला है, वो जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा हम अपने लिस्ट को कभी खत्म नहीं होने देंगे। लिस्ट बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इनविटेशन में ही आ जाता है। जब हमारी लिस्ट जान पहचान की खत्म होती है, तो बिना जान पहचान की लिस्ट कैसे बनती है, वो सारे कला इस टॉपिक में ही बताए जाते हैं, इसी में आ जाते हैं, इसी सब्जेक्ट में। तो आज जो लीडर आने वाले हैं उनको हम बड़ी गौर से सुनेंगे। जो टॉपिक हमें अच्छे लगेंगे उसको पेन टू पेपर नोट करेंगे और ध्यान पूर्वक इस सेशन से पूरी टाइम निकाल करके एग्जिट नहीं होंगे। क्योंकि जो लीडर आज बता रहे हैं वो काफी अनुभवी है, इंडस्ट्रीज में सक्सेसफुल है, अच्छे लेवल पे है, डॉक्टर नेचर में अच्छे लेवल पे है, अच्छी उनकी पे आउट है। तो आज के सेशन में हम उनको बुलाना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, वो अनुभव जो शेयर करेंगे उसको हम बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे, बहुत अच्छे से बारीकी से लेंगे और अपने वर्क में, अपने टीम में इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे हमारा टीम 10 गुना X हो सके। तो हम उनको इनवाइट करते हैं, उनको संबोधित करते हैं अपने तहे दिल से, हृदय से। जो जिस लेवल पे वो है, जिस पे आउट पे है, वहां तक हमें जल्द से जल्द दुआ दे और जल्द से जल्द वहां तक हम लोग पहुंचे। तो प्लीज वेलकम मिस्टर परविंदर सर। थैंक यू रोहित सर। सभी लोगों को नमस्ते नेचर। मेरी आवाज आ रही है रोहित सर? जी सर, आ रही है सर। चलिए, आप अपने को म्यूट कर लीजिएगा। चलिए, सेशन की शुरुआत। फुल स्क्रीन है रोहित सर? फुल स्क्रीन है सर। फुल स्क्रीन है ना? जी सर, जी सर। चलिए, आप सभी लोगों को नमस्ते नेचर। वेलकम टू ऑल टुडे सेशन। आज की सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे अभी कुछ साथी रास्ते में हैं, वो भी धीरे 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 स्टेप करके आ जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम परविंदर सिंह है, पटना में रहते हैं और लगभग विगत 19-20 साल से इस इंडस्ट्री के साथ हैं। पिछले 19-20 साल से इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। डॉक्टर नेचर में जहाँ पे हम सब हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हम सभी लोग हैं,
इसमें 2021 के सितंबर महीने से मेरी शुरुआत हुई और अगस्त महीने में कंपनी की शुरुआत हुई। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। वो क्यों इंपॉर्टेंट सेशन है? क्योंकि एक खूबसूरत डिश बनाने के लिए, जैसे एक खूबसूरत डिश बनाने के लिए बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। अगर हमको आपको एक टेस्टी डिश खाना है तो हमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। उसी तरह अगर इस इंडस्ट्री से हमको सक्सेस पाना है, इस इंडस्ट्री से हमको हमारी हर ख्वाहिशें पूरी करनी है, तो हमारी बहुत सारी स्टेप है जिसे हमें पूरा करना है। आज मार्च महीने की इस सेशन का, जो हमारे सेशन का बहुत ही खूबसूरत नाम है, शुभारंभ। जब भी हम लोग किसी काम की शुरुआत करते हैं तो शुभारंभ ही बोलते हैं। तो हमारी सेशन की जो नाम है शुभारंभ, आज इस शुभारंभ सेशन के हम लोग 5वें दिन पे हैं। आज इस सेशन के हम लोग 5वें दिन पे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है अपॉइंटमेंट एंड इनविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि यहीं से हमारी बिजनेस की बहुत, हर टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक अपने आप में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के में जो बंदा, जो लोग, जो चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हम जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे उतनी ज्यादा हमारी सक्सेस की संभावना बढ़ेगी। जितनी ज्यादा हम स्ट्रांग होंगे उतना ही ज्यादा हम सफल हो पाएंगे, उतनी ही ज्यादा हम सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। और हम सब डॉक्टर नेचर में शुरुआत करने के पीछे का, हम सबका ऑब्जेक्टिव सक्सेस ही है, हम सबका ऑब्जेक्टिव कामयाबी ही है। और उसी के लिए हम सब इस इंडस्ट्री में आए हैं। डॉक्टर नेचर के साथ आने का मतलब है हेल्थ विथ वेल्थ, स्वास्थ्य के साथ हम समृद्धि को भी हासिल करें। तो आज का टॉपिक है अपॉइंटमेंट एंड इनविटेशन। थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं। पीछे जो हमारा सेशन 1 तारीख से ही शुरू हुआ है, तो 1 तारीख से हमारा सेशन था और हर सेशन बहुत ही लाजवाब सेशन हुआ है। FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग जो हमारे सुनील सर के द्वारा लिया गया था, वो बहुत ही लाजवाब इंफॉर्मेशन था। उसमें बेसिक बातें थी, बेसिक चीजें थी जो हमारे पास होना चाहिए। उसके लिए हम किसी भी अपलाइन पे डिपेंड ना हो। तो हमारा पहले दिन का सेशन था फर्स्ट FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। दूसरा दिन का जो हमारा सेशन था, परविंदर सर, जी सर। वो मीटिंग लॉक हो गया था, नए लोग नहीं जुड़ पा रहे थे। अभी मैंने सुधार दिया, अब आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो हम स्लाइड शेयर कर सकते हैं ना? जी, कर सकते हैं। नहीं सर, वो होस्ट कह रहा है, ब्रजेश सर होस्ट बोल रहा है। ब्रजेश सर, स्लाइड शेयर नहीं हो रहा है।
चलिए, बड़ी बड़ी देश में छोटी छोटी दुर्घटनाएं होते रहती है, तो थोड़ा व्यवधान था, वो व्यवधान हो गया। तो हम लोग थे दोस्तों, और कुछ लोग नए लोग आए हैं। मेरा नाम परविंदर सिंह है, पटना में रहते हैं। विगत लगभग 19-20 साल से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और शुरुआती दौर से डॉक्टर नेचर के साथ हैं। आज की टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी ये सेशन, क्योंकि इंडस्ट्री का सबसे बड़ी ताकत अगर है, इस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा ग्रूमिंग कोई दे सकता है, सबसे अच्छी स्टेबिलिटी कोई दे सकता है, तो वो हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारे क्राउन फैक्ट्री के द्वारा, हमारे अपलाइन मित्र ब्रजेश सर के द्वारा एजुकेशन सिस्टम का इतना जबरदस्त फॉर्मेट है, तो उस फॉर्मेट का आज हम भी हिस्सा है। आज मेरे पास जो 18, 19, 20 साल की अनुभव है, उसमें से जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे जो मैं बेस्ट आपको दे सकता हूँ वो देने की मैं पूरी प्रयास करूंगा। और आपका काम है उस बेस्ट में से बेस्ट को निकाल के अपने लाइफ को बेस्ट बनाना। तो हम लोग रिकैप पे आते हैं। 1 तारीख का हमारा सेशन था FIM, जिसको हमारे ग्रेट लीडर सुनील सर लिए थे, बहुत अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन दिए थे। दूसरे दिन का सेशन था जो हमारे अजीत जी लिए थे, वाई डॉक्टर नेचर, हमें डॉक्टर नेचर क्यों करना चाहिए, डॉक्टर नेचर का स्टेबिलिटी क्या है, डॉक्टर नेचर हमें क्यों करना है, वाई डॉक्टर नेचर अभी इस इंडस्ट्री में सबसे उभरती हुई सबसे बेस्ट हमारी डॉक्टर नेचर क्यों है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे स्लाइड के द्वारा आपको ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किए थे। हमारा जो 3rd डे का सेशन था, हमारे डायनामिक लीडर सनी सिंह जगी के द्वारा सो द प्लान, प्लान का क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे प्लान लेना चाहिए। एंड कल का सेशन था हमारे संजय शंकर जी मेहता सर के द्वारा, जो ऑलरेडी डायमंड है, लिस्ट बिल्डिंग, हम लिस्ट बिल्डिंग पे कैसे काम करें। तो ये सारी सेशन के साथ हमें आज की सेशन पे हम आगे बढ़ते हैं। और आज के सेशन में सिंपल इनविटेशन, आमंत्रण, अपॉइंटमेंट लेना इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अपॉइंटमेंट लेने के लिए या इस बिजनेस में तरक्की करने के लिए, इस बिजनेस से अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सेशन पे आगे बढ़ेंगे उससे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एक्साइटमेंट, आपका दम। क्योंकि जब आप किसी को भी इनवाइट करते हैं, तो आपका दम ही है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। आप में कितना दम है, और ये दम ही बताता है कि आप इंडस्ट्री में कामयाबी पाने के लिए कितने दमदार तरीके से हैं। तो आप में कितना दम है, क्योंकि आप में जो होता है वही आप दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। अगर आप में जो चीजें हैं, अगर आप में दम है, तो वही आप ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को अपने बेटे की शादी करनी है, किसी भी शख्स को अपनी बेटे की शादी करनी है, और वो लड़की देखने जाता है, तो लड़की की माँ दमदार होती है। लड़की की माँ को पता है कि हम सास है, वो गिर के काम नहीं करती है, वो झुक के नहीं बात करती है, वो बहुत ही सलीके के साथ, बहुत ही भाव के साथ काम करती है। तो सबसे ज्यादा इनविटेशन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका दमदार होना, दमदार तरीके से। क्योंकि आप किसी को भी, आप किन्हीं को भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। आप किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, आप मौका दे रहे हैं। तो उस मौके देने वाले के पास हमेशा दम रहता है, तब वो देता है। अब कुछ सिंपल स्टेप है, 9 सिंपल स्टेप टू गेटिंग क्वालिटी अपॉइंटमेंट। क्वालिटी अपॉइंटमेंट मतलब अगर आप अच्छे लोगों को बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो ये कुछ स्टेप है जिस स्टेप को आपको फॉलो करना है। और ये फॉलो कैसे होगा? लगातार प्रैक्टिस से, लगातार अभ्यास से, लगातार अभ्यास से। आपको क्या लगता है, हम लोग जूम पे या मीटिंग पे या ऑनलाइन मीटिंग में या ऑफलाइन मीटिंग में जो बातें आपके साथ करते हैं या हमारे तमाम साथी करते हैं, उनको भी शुरुआती दौर में ऐसे ही होता है। क्योंकि पूरी वर्ल्ड का, पूरी वर्ल्ड का ये पहला अपॉर्चुनिटी है, पूरी वर्ल्ड का ये पहली अपॉर्चुनिटी है
जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी हम में से ज्यादातर लोग सीख के बिजनेस में नहीं आते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इस बिजनेस में आके सीखते हैं। जबकि हमारे सामने डॉक्टर मोइन सर दिख रहे हैं। डॉक्टर मोइन सर पहले डॉक्टर बने हैं, पहले पढ़े हैं, डॉक्टर बने हैं, तब डॉक्टर के प्रैक्टिस में आए हैं। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री इकलौता एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां स्पेसिफिक बिना डिग्री का, बिना डिप्लोमा का, बिना किसी चीज की हम इस इंडस्ट्री में आते हैं। मतलब हमारा जो प्रोफेशन है, हम प्रोफेशन में आके ही ये सारी चीजों को सीखते हैं। तो यहाँ आने के बाद और खास करके इनविटेशन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बिजनेस का। आप कहिए सबसे मजबूत नींव है इस बिजनेस का। क्यों? दुनिया का अच्छे से अच्छे कारीगर हो, अच्छे से अच्छे कारीगर हो, उसको अगर रॉ ही नहीं मिलेगा तो वो डिश किस बात का बनाएगा। तो ये इन्विटेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें पहला जो है सिंपल 9 सिंपल स्टेप टू गेटिंग ए क्वालिटी अपॉइंटमेंट। आप बेहतर से बेहतर अपॉइंटमेंट कैसे करें, इसके लिए आप किसी को भी अपॉइंटमेंट करने से पहले, किन्हीं को फोन करने से पहले आप इन बातों को बड़ी अच्छे तरीके से ध्यान में लेंगे। क्यों? आप इस बिजनेस को हल्के में नहीं ले सकते हैं। आप ये बिजनेस आपको कहां से कहां तक ले जा सकता है आपको पता नहीं है, किसी को नहीं पता है। हमें समझ नहीं है कि हम इस बिजनेस के माध्यम से कहां जा सकते हैं। तो गेट इनटू ए पॉजिटिव एंड हैप्पी मोड। मैंने क्या बोला? जिनके पास जो होता है वो देते हैं। अगर आप किन्हीं को कोई चीज सर्व कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और मूड हैप्पी होना चाहिए। आप खुशी खुशी इनवाइट करना चाहिए। आपकी मोड, बाजार आपका मोड को तहस नहस करने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर से रिपीट अगेन आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो गेट इनटू ए पॉजिटिव एंड हैप्पी मोड, हमेशा स्माइल के साथ। अब आपको लगेगा मैं तो फोन पे बात कर रहा हूँ, मेरी स्माइल वो थोड़े देखेगा। भाई साहब, आपकी जैसी भाव होता है ना, वैसा ही आपका शब्द निकलता है। आपके शब्द में वैसा ही जान होता है। आपकी सब वैसे ही सामने वाले को समझ में आता है। आपको लगता है कि मैं तो फोन पे हूँ, मुझे कौन देख रहा है? आप खुद को देख रहे हैं। तो गेट इनटू ए पॉजिटिव एंड हैप्पी मोड। जब आप कॉल भी थे, स्माइल भी, मेंटेनिंग द सेम मोड। आपको हैप्पी मोड में रहना है, लेकिन जब आप कॉल भी करें तो आपको पॉजिटिव एंड हैप्पी मोड को मेंटेन रखना है। किसी भी हाल में इसको नीचे नहीं आने देना है, अप करना है। वो उसी तरीके का एक्साइटमेंट, उसी तरह का जज्बा, उसी तरीके का जुनून, उसी तरीके का होना चाहिए जिसको बोलते हैं छारू होना चाहिए। मतलब जबरदस्त जुनून के साथ आपकी इनविटेशन होना चाहिए। अब तीसरी नंबर पे जो है, आप हम में से तारीफ हम सबको अच्छा लगता है। ग्रीटिंग एंड ग्रीटिंग। जब भी आप किसी को इनवाइट करें तो आप उनकी तारीफ करें। तारीफ किसी को भी, अगर आप किसी अनजाने लोगों को के बारे में भी तारीफ करें, किसी दुश्मन की भी अगर आप तारीफ करेंगे तो वो आपका मित्र बन जाएगा। और किसी मित्र का भी आप खिंचाई करें तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तो अगले सामने वाले की तारीफ करें। ये कुछ स्टेप है जिसपे हमें निरंतर अभ्यास करके अपनी आदत में शामिल करना है। जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको थोड़े सा इजी अनइजी लगेगा। थोड़े से आपके दिमाग में जो पास्ट इंफॉर्मेशन है वो आपको थोड़ा सा डमाडोल कराएगा। लेकिन आपको लॉ को, सिस्टम पे बिलीव करना है, ना कि अपने पास्ट मेमोरी पे। तो सामने वाले की तारीफ कीजिए और सच्ची तारीफ कीजिए। अगर आप ऑनलाइन में हैं तो भी, अगर आप ऑफलाइन में मतलब सामने फिजिकल 1 to 1 साथ बैठ के मिलने गए हैं तो भी आप उनकी अच्छी चीजों की तारीफ कीजिए। हर इंसान तारीफ का भूखा होता है। ये वो ब्रह्मास्त्र होता है, ये वो तरीका होता है
जिस तरीके से न होने वाली चीजों को भी आप कर सकते हैं, मतलब असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अप्रिशिएट कीजिए, उनके पास पास जो अच्छी चीजें हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए। एडवाइस टू इनवाइट, अब यहाँ थोड़ी सी बातें आती है। एडवाइस टू इनवाइट, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त आपको एक ब्रह्मास्त्र शेयर करना चाहते हैं। आपके आसपास ऑलमोस्ट 3 तरीके के लोग होंगे। आपके हमारे आसपास ऑलमोस्ट 3 तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहला वो लोग हमारे आसपास होते हैं जो हमसे श्रेष्ठ हैं, जो हमसे उम्र में श्रेष्ठ हो सकते हैं, हमसे ओहदा में श्रेष्ठ हो सकते हैं, हमसे उनका बेहतर लाइफ स्टाइल हो सकता है, वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो एक बेहतर पोस्ट पे हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक बहुत ही अच्छा ब्रह्मास्त्र कर सकते हैं। वो ब्रह्मास्त्र क्या कर सकते हैं कि आप सामने वाले से आप सामने जो आदमी हैं उनसे आप सलाह मांगिए, क्योंकि इस संसार में सबसे ज्यादा सलाह देने में लोगों को आनंद आता है। अगर लोगों को कुछ कहने के लिए कहिए तो उनको थोड़ा तकलीफ हो सकता है, लेकिन आप अगर सलाह उनसे मांगते हैं तो ये फॉर्मूला है एडवाइस टू इनवाइट, आप उनको उनसे सलाह मांगिए। अब सलाह आप मांगेंगे उनसे कि भाई हम एक ऐसा काम कर रहे हैं, हम एक काम शुरू किए हैं और हम चाहते हैं, क्योंकि आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा बेहतर आपका लाइफ स्टाइल है, हमसे ज्यादा आपका इनकम है, हमसे बेहतर आपकी जीवन है, और हम भी चाहते हैं कि हम भी एक बेहतर जीवन जिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ वो सब चीज हो जो एक इंसान के लिए जरूरत की चीजें हैं, उसकी इच्छा है, उसके सपने हैं। हम भी चाहते हैं, हम चाहते हैं आप हमको सलाह दीजिए, और ये सलाह देने के लिए फलाना तारीख को फलाने जगह पे हमारा एक इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में आके आप हमको सलाह दीजिए। उस इवेंट को बड़ी गौर से देखिए, ये वाला सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। एक टोटल इनविटेशन में सबसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनविटेशन का पार्ट है कि आप सामने वाले से एडवाइस के लिए उनको बुलाइए। अब सामने वाले को एडवाइस के लिए जैसे ही आप बुलाते हैं, अब आप उनको एक जिम्मेवारी दे दिए। उनकी एक तो तारीफ किए, आप उनको अप्रिशिएट किए, और उसके बाद उनको एक जिम्मेवारी दे दिए। वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। अब जब वो तैयार हो जाएंगे तो कंफर्म फ्रॉम प्रोस्पेक्ट, आप उनसे कंफर्मेशन कीजिए, अपने प्रोस्पेक्ट से कंफर्मेशन कीजिए कि वो आएंगे। नंबर 7, उनसे कमिटमेंट लीजिए, उनसे वादा लीजिए कि आपके सलाह से मेरी जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा, आपका सलाह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सलाह से मेरे जीवन में बहुत कुछ हो सकता है। तो आप उनसे कमिटमेंट लीजिए। इंड द कॉल विथ ए स्माइल, जब उनसे बातचीत करने के बाद जब बात समाप्ति की दौर पे हो तो आप स्माइल के साथ, एक अच्छी स्माइल के साथ, एक अच्छी शब्द के साथ आप कॉल की एंडिंग कीजिए। इफ यू वांट टू सेंड एनी इंफॉर्मेशन प्लीज सेंड इट, अगर वो इस पूरे प्रक्रिया में अगर आपसे चाहते हैं, आपको बोलते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अच्छा इसके रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन है, इसके रिलेटेड अगर कोई लिटरेचर है, तो वो अगर पॉसिबल हो आप हमें सेंड कर दीजिए। आप उनको अगर वो डिमांड करते हैं तो उसके रिलेटेड, जैसे हमारा प्रोडक्ट कैटलॉग है या हमारा प्लान बुक है, ये सारी प्राइस लिस्ट की जरूरत नहीं है, ये दोनों आप उनको सेंड कर सकते हैं, और स्पेशली प्रोडक्ट कैटलॉग। तो ये 9 बातें हैं जो हम पे जिस पे हमको ध्यान रखना है, जिस पे हमको नजर रखना है।
अब 5 अमेजिंग आइडिया, ये 5 अद्भुत आइडिया है जो इन्विटेशन में जान डाल देता है। बोलते हैं ना, एक पुतला है और उसमें जान डालने के बाद वो बन जाता है। जैसे एक मूर्त होता है, लेकिन जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है तो वो भगवान बन जाते हैं। ठीक वैसे ही ये 5 बातें पे अगर आप नजर रखेंगे, ये 5 बातें को अगर आपके कार्य प्रणाली में शामिल हो गया, अगर ये 5 चीजें पे आप नजर रखेंगे, तो आपके लिए इनविटेशन बहुत आसान हो जाएगा। वरना हम इनवाइट तो बहुत लोगों को कर देते हैं और वो आते कम लोग हैं। लेकिन अगर इस पॉलिसी को, इस सिस्टम को हम फॉलो करेंगे, वो क्या है, कीप इट शॉर्ट, कीप इट शॉर्ट। हमेशा उनको इनविटेशन में पूरी जानकारी नहीं देना है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे आपके घर में शादी होता है, और शादी में अगर हम किन्हीं को कार्ड देते हैं, किन्हीं को इनवाइट करते हैं जो मेरे अपने होते हैं, तो उनको पूरी डिटेल नहीं बताते हैं, उनको सिर्फ इनविटेशन देते हैं। मतलब अर्जेंसी रहता है। समटाइम आपको, आप हम में से सभी लोगों को ऐसा अनुभव होगा कि हम जब कार्ड बांटते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों को बांटना रहता है और हमारे पास समय कम होता है। मतलब अर्जेंसी ऑफ टाइम होता है। अगर कई जगहों पे लोग बोलते हैं अच्छा रुको ना, चाय पी लो ना, अच्छा रुकिए ना, चाय पी लीजिए ना, हम बोलते नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों को देना है, बहुत सारी जगह पे जाना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी में निकलते हैं। तो कीप इट शॉर्ट। आप एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन में डालिए। लेकिन शॉर्ट इंफॉर्मेशन में डालने से एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को बोलते हैं फॉर्म, FORM। हर व्यक्ति की जरूरत अलग अलग है, हर व्यक्ति को एक ही चीज नहीं चाहिए। और इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग, 99% लोग सिर्फ और सिर्फ मैसेज फॉर मनी का काम करते हैं, सिर्फ पैसे की बात करते हैं। और ये सभी लोग करते हैं, यहीं से वो भारी गलती कर बैठते हैं। मैसेज फॉर मनी इससे लास्ट है। पहले आप उनसे हालचाल लीजिए। क्यों लेना है? क्योंकि इस बिजनेस का एक मूल मंत्र है, संबंधों का तंत्र, सफलता का मंत्र। अगर आपके अंदर रिलेशन बॉन्डिंग अच्छी होने लगी, अगर आप लोगों के साथ संबंध अच्छा बनाने की कला सीख लेंगे, तो आप इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं, बात करते हैं अपने रेस्पेक्टेड CMD डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर का। मैं जब पहली बार जयपुर गया था और पहली बार मिला था, और मैं वहां पे और उनके कई सारे स्टाफ से मिला था, तो उनके पास से वो सारे लोग हैं जो लंबे समय से उनके साथ हैं। और लंबा समय से अगर एक व्यक्ति बहुत दिनों से एक व्यक्ति के साथ है, एक व्यक्ति के यहाँ काम कर रहा है, इसका मतलब है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, उनके पास रिलेशन बॉन्डिंग का, संबंधों को निभाने का बहुत बड़ा अस्त्र है। बाकी चीजें थोड़ी दाएं बाएं भी हो तो हो जाता है, लेकिन जिनके साथ आपका संबंध अच्छा होता है, उनके साथ अगर थोड़ी 19-20 भी होता है ना, तो भी आप कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ फॉर्म का फर्स्ट है फैमिली। जब भी आप कॉल कीजिए तो थोड़ा परिवार के बारे में पूछिए, परिवार के बारे में पूछिए, पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रहे हैं। जब भी मिलिए, फेस टू फेस मिल रहे हैं तो भी बाकी लोग क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रहे हैं, क्या बाकी बच्चों का क्या स्थिति है, बच्चों का एजुकेशन कैसा चल रहा है, पापा कैसे चल रहे हैं। क्योंकि ये रिलेशन पे मैं आपको, या फैमिली पे एक छोटी सी एग्जांपल है। अभी उस शख्स का नाम मैं भूल कर रहा हूँ, धीरू भाई अंबानी को अपनी कंपनी के लिए, ये बहुत पहले की बात है, अपने कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा CEO की जरूरत थी। और वो CEO गुजरात से ही थे, और एक सज्जन थे जिनका मैं नाम मिस कर रहा हूँ, वो सज्जन थे। और वो आदमी आके इंटरव्यू किए, और लाख बड़ा पैकेज देने के बाद भी वो आदमी रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करने को एक्सेप्ट नहीं किए और उठ के चल दिए। जब वो जा रहे थे, तो
तो जैसे ही वो जा रहे थे, थोड़ा सा आगे पहुंचे, तो धीरू भाई अंबानी पीछे से आवाज दे के पूछते हैं, आपके पिताजी की तबीयत कैसी है। इतना बात जैसे ही वो सुनते हैं कि वो पीछे लौट के आते हैं, आपको कैसे पता कि मेरे पिताजी का तबीयत खराब है? धीरू भाई अंबानी के तरफ से था, मैं जिनको अपने यहाँ लाना चाहता हूँ, मैं जो मेरे यहाँ काम करते हैं उनके बारे में मैं पूरी जानकारी रखता हूँ। और इस एक लाइन पे बड़ी बड़ी जो पैकेज देने के बाद, बड़ी बड़ी पैकेज ऑफर करने के बाद, जो वो शख्स रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी में नहीं आए थे, वो सिर्फ इस बात को सुन के आ गए कि हमारे फैमिली के बारे में। और वो शख्स रिलायंस ऑफ ग्रुप कंपनी को बहुत ऊंचाई तक। तो आप भी एक व्यक्ति के बारे में जब फैमिलियर होते हैं, जब रिलेशन बॉन्डिंग करते हैं, तो वो आने वाला व्यक्ति आने के बाद आपके बिजनेस को कहाँ ले जा सकता है, क्योंकि वो सोल कनेक्शन होता है। आप सिर्फ धंधे के लिए उनके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, आप उनके साथ फैमिलियर कनेक्शन होते हैं, तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। तो आपको रिलेशन बाउंडिंग इस बिजनेस का सबसे बड़ा है, और रिलेशन बाउंडिंग इस बिजनेस में इन्विटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है फर्म का ओ ऑक्यूपेशन। उनका पेशा क्या है, आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या चल रहा है, आज आप क्या कर रहे हो, आजकल आप क्या कर रहे हो, आज कैसा काम धाम चल रहा है, कैसा काम धाम चल रहा है, कैसे परिवार चल रहे हैं। तो और उनके पेशा के बारे में उनसे थोड़ी सी बातचीत कीजिए, हर व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। तीसरा जो होता है फॉर्म में आर, रेस्ट इन टाइम। आपके पास जो बचे हुए टाइम होता है, उस टाइम में आप क्या करते हो। इट्स ए इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, रेस्ट इन टाइम। आपके पास जो टाइम बचा होता है उसमें आप क्या करते हैं। अगले का जवाब, ज्यादातर जवाब ये आता है, अरे कुछ नहीं करते हैं, वो तो यूं ही निकल जाता है। अब आपका दिमाग यहाँ स्ट्राइक करना चाहिए, मतलब रेस्ट इन टाइम, इसके पास कुछ वक्त है जो ये यूं ही निकाल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेस्ट इन टाइम। आप अपने समय का, बचे हुए समय का क्या करते हैं। और ज्यादातर लोगों का आंसर यही आता है कि हम अपने बचे हुए, अरे क्यों, बचे हुए टाइम का क्या, कुछ नहीं, यूं ही निकल जाता है। अब आपका जो इंपॉर्टेंट हथौड़ा है वो मारना है मैसेज फॉर मनी। रेस्ट इन टाइम का मतलब आपको ये पता चल गया, आपकी रिलेशन बॉन्डिंग हो गई, तो आपको पता चल गया कि अब आपको मैसेज फॉर मनी। अब यहाँ पे बात आपको पैसे वाली पे आना है। अब यहाँ पे आपको बात पैसे की, जबकि ज्यादातर लोग रिवर्स, पैसे वाली बात सबसे पहले करते हैं और बाकी बातें बाद में करते हैं। तो कीप इट शॉर्ट में इन चीजों पे ध्यान रखना है। सेकंड है आंसर क्वेश्चन विथ क्वेश्चन। जब आपके साथ कोई क्वेश्चन करता है तो ज्यादातर हम लोग क्या होता है, आंसर करने लगते हैं। नहीं, क्वेश्चन का, जब कोई सामने वाला क्वेश्चन करे तो हमको क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से देना है, क्योंकि सवाल ही जवाब। अगर आप इसमें और महारत होना चाहते हैं तो दिल एक बुक है एलन पीज का, सवाल ही जवाब। हर नेटवर्कर को, हर सेल्स को में काम करने वाले लोगों को ये बुक कई दफा जरूर पढ़ना चाहिए। ये बुक आप में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाता है। मैं भी जो आपसे बातें कर रहा हूं इसमें बहुत सारी चीजें इसी के कारण है। तो आंसर क्वेश्चन विथ क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन विथ क्वेश्चन। जब आपको कोई क्वेश्चन करता है तो आंसर दीजिए, सिचुएशन को संभालना है। जैसे आपने किसी को इनविटेशन किया कि हमारा फलाने जगह पे एक फंक्शन है, हमारे फलाने जगह पे एक सेमिनार है, हमारा फलाना जगह पे एक इवेंट होने वाला है। अब जैसे ही ये क्वेश्चन करेंगे, तो चूंकि ये इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 25 साल के आसपास से इंडिया में काम कर रही है, और ये सारी जो वर्ड है ना, इस वर्ड से सब लोग परिचित हैं। तो वो आपसे पूछता है नेटवर्किंग है क्या। अब जैसे ही वो आपसे पूछता है कि नेटवर्किंग है, आप एकदम से ड्राम हो जाते हैं। आपका होना चाहिए नेटवर्किंग
आप नेटवर्किंग के बारे में जानते हैं क्या? आपका नेटवर्किंग के बारे में आप नेटवर्किंग किए हैं क्या? आप नेटवर्क में के बारे में आपका अनुभव क्या है? अब जैसे ही आप सामने वाले से पूछते हैं कि नेटवर्किंग के बारे में आपका अनुभव क्या है, अब वो खट्टा हो या मीठा हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो अपना अनुभव शेयर करता है। मतलब सामने वाले को आप खाली करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही सामने वाला हमसे क्वेश्चन करता है, हम उसको आंसर देने लगते हैं। जैसे ही हमसे क्वेश्चन, तो आप उससे क्वेश्चन किया, वो आप आंसर मत कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। नेटवर्किंग है क्या? तो आप नेटवर्किंग के बारे में, अरे आपके पास नेटवर्किंग के बारे में पहले से अनुभव है, आपने कोई कंपनी किया है, आपके पास अनुभव है, आपका अनुभव कैसा है? और जो लोग, ज्यादातर लोग जो ये क्वेश्चन करेंगे कि ये नेटवर्किंग है क्या, ज्यादातर वही लोग आपके साथ आएंगे। तो हमेशा इस तरीके का और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ट्वाइस टाइम, अब हमेशा आप सामने वाले को दो ऑप्शन दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पास ऑप्शन होता है, जैसे आपके घर पे कोई आया और आप बोले चाय पियेंगे क्या, अब आंसर ये होता है ना, रहने दीजिए, ना रहने दीजिए। लेकिन सामने वाले को अगर आप देते हैं चॉइस, आप चाय पियेंगे कि कॉफी पियेंगे, आप चाय पियेंगे कि ठंडा पियेंगे, आप चाय पियेंगे दूध वाला पियेंगे कि लेमन टी पियेंगे, ब्लैक टी पियेंगे कि ग्रीन टी पियेंगे, जैसे ही आप ऑप्शन देते हैं ना, तो वो बंदा, आप ज्यादातर टाइम देखेंगे कि वो बंदा एक न एक चॉइस करता ही करता है। लेकिन जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, ऑप्शन ही नहीं देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप चले जाइए कपड़े की दुकान में, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन वो सेल्समैन देता है, बहुत सारी दिखाता है। आप अगर एक शर्ट की कपड़ा खरीदने जाते हैं, कोई हमारी माताएं बहनें हैं एक साड़ी खरीदने जाती है, तो उसमें भी बहुत सारे मतलब बहुत सारी पीसेस दिखाती है। आपको एक शर्ट खरीदना है, लेकिन वो आपके सामने 10 रख देगा, और 10 रखेगा। आप सोच के देखिए, आप खुद से एक क्वेश्चन कीजिए, आप सोच के देखिए, आपको एक शर्ट खरीदना है, आप एक दुकान में जाएं और वो दुकानदार आपको एक ही शर्ट दिखाए, ज्यादातर चांस है कि आप बिना खरीदे उस दुकान से उठेंगे। लेकिन जब वो दुकानदार आपको 10 शर्ट का कपड़ा रख देता है, 15 रख देता है, 20 रख देता है, तो आप हर हाल में कोई ना कोई चूज करते हैं। तो आप हमेशा ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा दीजिए। सुबह में आप फोन किए तो सुबह में या शाम में, 1 तारीख को या 2 तारीख को, मंगलवार को या बुधवार को, दोपहर में या सुबह में। आप ये मत पूछिए कि ज्यादातर लोग नेटवर्क में क्या बोलते हैं, अरे आप जब बुला लीजिए तब हम आ जाएंगे। मतलब सामने वाले को जाता है, ये निठल्ला बैठा है, इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, मैं इसको तो जब बुलाऊंगा तब आ जाएगा। मतलब ये निठल्ला है, बेरोजगार है, इसका धंधा नहीं चल रहा है, अपने कंडीशन पे। तो चॉइस द टाइम, हमेशा सुबह में, शाम में, दोपहर में। तो इस प्रोसेस को ऑप्शन देना है। जब आप जितना ज्यादा ऑप्शन देंगे ना, सामने वाला आपसे सहमति होगा। टुडे रूल, ये सारी चीजें, टुडे रूल क्या है, ये टुडे रूल में आता है कि हमेशा 2 दिन पहले, चाहे वो ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन, हमेशा 2 दिन पहले अगर आपका कोई इवेंट है, या कोई आप प्लान करने के लिए किसी से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, या किसी इवेंट के लिए आप इनविटेशन कर रहे हैं, तो हमेशा टुडे, टुडे रूल है। मतलब 2 दिन पहले आप उनसे कीजिए बात, मतलब 2 दिन पहले आप उनको इनवाइट कीजिए। और जब आप उनको, आप 2 दिन पहले इनवाइट कीजिए, इनविटेशन के बाद कंफर्मेशन कीजिए, उस कंफर्मेशन को भी पक्का कीजिए। एंड पांचवा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नो ऑब्लिगेशन। आप सामने वाले को बोलिए, कोई प्रेशर में मत लीजिए उनको, सामने वाले को थोड़ा खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए, सामने बोलिए ओपन माइंडेड, भाई साहब ना कोई रिक्वेस्ट है ना कोई प्रेशर है, दिस इज अपॉर्चुनिटी, ये एक मौका है।
और ये जरूरी नहीं है कि इस मौके को आप कर ही पाएंगे। इस मौके में ये जो हम आपको मौका बताने जा रहे हैं, ये मौका जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो आप जरूरी नहीं है कि आप इसको करें ही, जरूरी नहीं है कि आप इसको मना ही कर दें, या जरूरी नहीं है कि एक्सेप्ट ही करें, लेकिन ओपन माइंडेड, आप खुले मन से आइए, पूरी चीजों को समझिए। अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ कर सकते हैं, अगर इस काम को करने की आपके अंदर कोई एबिलिटी है कि आप इस काम को कर सकते हैं, तो डिसीजन आपका होगा। मेरे तरफ से ओपन है। और एक बात और है, आप अगर हाँ करेंगे तो भी और ना करेंगे तो भी, इस बात से हमारे आपके संबंध पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे आपका जो रिलेशन है, उस रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा आपका जैसा रिलेशन है वैसा ही रहेगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी पे को अगर आप देखते हैं, समझते हैं, और आपको लगता है कि मैं यहां से कुछ कर सकता हूं, तो ओपन माइंडेड, अब जैसे ही नो ऑब्लिगेशन पे आप ले गए, अब सामने वाला आदमी बिल्कुल हल्का हो गया। सामने वाला आदमी एकदम फ्री माइंड से आ रहा है, सामने वाला आदमी बिल्कुल खाली खाली आ रहा है, क्योंकि उस पे ऊपर प्रेशर नहीं है। लेकिन ज्यादातर दफे क्या होता है कि हम प्रेशर करते हैं। तो नो ऑब्लिगेशन, ओपन माइंडेड, जैसे मेरा एक टैगलाइन है जो मैं हर बार हर लोगों से दोहराता हूं। आज जो मुझे एंकरिंग करके रोहित सर बुलाए हैं, रोहित सर को भी मैंने यही बात बोला था, आप आइए, हमसे मिलिए, बैठिए, बात करते हैं, चीजों को समझते हैं। ओपन माइंडेड, एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, इट्स योर चॉइस, ये आपका अधिकार है। इस पे मेरे तरफ से ना कोई रिक्वेस्ट होगा, ना कोई प्रेशर होगा। और आज रोहित सर हमारे साथ है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो नो ऑब्लिगेशन, अगले को हल्के रखना है, अगले पे डिसीजन पे रहने देना है। तो अगले को उस तरीके से हैंडल करना है कि वो अगला आदमी अपने तरीके से वो करे। अब 6 टाइप ऑफ अप्रोच, अमूमन तौर पे हमारे पास 6 वो तरीका है जो प्रूवन तरीका है, जिससे हम इस बिजनेस में किन्हीं को भी अप्रोच कर सकते हैं। फर्स्ट है द डायरेक्ट अप्रोच, हम सामने वाले के साथ डायरेक्ट बात करें, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट अप्रोच। अब एक चीज देखिए, डायरेक्ट अप्रोच में मैं ये काम बहुत करता हूं और बहुत किया हूं और इससे मुझे रिजल्ट भी बहुत मिले हैं। डायरेक्ट अप्रोच को 2-3 तरीके से मैं करता हूं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला है डायरेक्ट अप्रोच में हम सामने वाले से अपॉइंटमेंट लिए, मिले और अपनी पूरी बातों को रखे। अब ये रखने में अगर हम शुरुआत दौर में हैं तो हम अपने सीनियर के साथ हैं, अगर हम कैपेबल हैं, जो सो द प्लान हम खुद कर सकते हैं, तो डायरेक्टली किए। तो सबसे पहला डायरेक्ट अप्रोच। मैं दूसरा अप्रोच क्या करता हूं, मेरे मोबाइल में जितने नंबर हैं, उस नंबर में से मैं हमें हर मतलब काफी ज्यादा लोगों को, जो एक तो कुछ नंबर है जो वो नंबर है जो डायरेक्ट सेलर है उनके साथ, और कुछ नंबर है जो पर्सनल है, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़े लॉबी है पर्सनली मेरे पास, जो सिर्फ और सिर्फ यूजर है, वो वर्कर नहीं है, लेकिन स्मार्ट ग्राहक है, स्मार्ट कंज्यूमर हमारे हैं। तो डायरेक्ट अप्रोच, तो उनके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें हमारी आते रहती है, उनको आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, चाहे प्रोडक्ट का हो, कैटलॉग हो, या प्रोडक्ट की ऑफर का हो, प्रोडक्ट की बहुत सारी चीजें आती है। हमारे तिवारी सर बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट के बारे में भेजते, तो डायरेक्ट अप्रोच, आप डायरेक्ट अप्रोच कीजिए। डायरेक्ट अप्रोच से क्या होगा, या तो हाँ करेगा या ना करेगा, छटनी होगा। हाँ किया तो अंदर, नहीं किया तो कोई बात नहीं। ऐसा थोड़े है कि इकलौता संसार का बचा हुआ आदमी है। दूसरा होता है ओपिनियन लेना, जिसको मैंने बोला था एडवाइस लेना, ओपिनियन लेना। मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इस मीटिंग में आए और अपना ओपिनियन दे। मैं उनको करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं उनसे एडवाइस ले रहा हूं, उनका ओपिनियन लेने के लिए कर रहा हूं। ये वाला बहुत कारगर है किनके लिए, जो आपसे ज्यादा श्रेष्ठ आपके हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपकी बड़े जीजा जी हैं, मौसा जी हैं, फूफा जी हैं, या हमारे मित्र हैं, या हमारे मित्र के मित्र हैं। तो जो हमसे श्रेष्ठ है,
जिनका लाइफ ऑलमोस्ट कुछ हद तक सेटल है, जो ढंग के जीवन जी रहे हैं, उनके लिए है, जो उनसे हम एडवाइस लेने के लिए, ओपिनियन लेने के लिए उनको बुलाएं। और जब इनको ये आते हैं तो आपको ओपिनियन एडवाइस तो देते ही है, लेकिन उनके मन में ये भी चलता है काम तो अच्छा है यार, हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं। अंतोगत्वा मेरी चाहत भी तो यही थी, हम भी तो यही चाह रहे थे। अब घी कभी कभी वो बोतल से सीधा उंगली से निकलता है, कभी कभी थोड़ा उंगली टेढ़ा करना पड़ता है, तो ये वाली टेढ़ा उंगली से निकालने वाली है। थर्ड है सस्पेंस क्रिएट करना। थर्ड है जो सस्पेंस क्रिएट करना। जैसे आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करके बहुत एक्साइटमेंट के साथ आप अपने एक दोस्त को फोन कर रहे हैं और फोन पे बोल रहे हैं, यार क्या हालचाल है, कैसे हो, अरे मेरे हाथ में तो एक जबरदस्त बिजनेस हाथ लगा है यार, सुबह से तो मैं 100 लोगों से को कॉल कर चुका हूं, मुझे लगा तुम्हें भी बताना चाहिए, जबरदस्त बिजनेस है यार, मैं फुल्ली एक्साइटेड हूं इस बिजनेस के लेके, और आपके ये बात में एक्साइटमेंट आना चाहिए, और कॉल कट। अब क्या होगा, आप देखेंगे 5 सेकेंड नहीं लगेगा, 10 सेकेंड नहीं लगेगा, उधर से कॉल आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति जो आपको देख रहा है कि ये बंदा तो हमेशा जनरल टाइप का है, इसके हाथ में ऐसा क्या खजाना लग गया, इसके हाथ में ऐसी कौन सी चीज लग गई, इसके हाथ में ऐसा कौन सा तुरुप का पत्ता लग गया कि इस बंदे में इतनी जान आ गई, ये बंदा इतना एक्साइटेड हो गया, ऐसी कौन सी चीजें हो गई, ऐसी कौन सी बातें आ गई। अब 5 मिनट की 5 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद फिर फोन आएगा, फिर 2 लाइन बात कीजिए, फिर सस्पेंस क्रिएट कीजिए, मतलब ये भी रिवर्स सेल है। फिर सस्पेंस, 2 मिनट बाद किए, अच्छा यार, हाँ अच्छा ठीक है, वो फोन करेगा, पूछेगा क्या है यार मुझे भी बताओ ना, क्या है, क्या है मुझे भी बताओ ना, थोड़ा और सस्पेंस क्रिएट कीजिए, और थोड़ा सस्पेंस क्रिएट कीजिए, फिर कॉल कट कर दीजिए। अच्छा मैं यार फोन करता हूं, आप देखेंगे 10-15 मिनट के बाद आपके पास फोन आएगा, आपको वो बात करेगा, वो इतनी एक्साइटमेंट, लेकिन ये तब पॉसिबल है, ये वाली टेक्निक तब पॉसिबल होता है जब आप में वो इंथुआजम है, जब आप में वो एक्साइटमेंट है, जब आप में वो स्पार्क है, जब आप में वो दम है, तब ये होता है। अगला होता है कि हम किसी को फोन करें, हम बोले हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हैं और हम इसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं, इसको बढ़ावा देना चाहते हैं, और मैं चूंकि आपके शहर में ये काम शुरुआत करना चाहता हूं, और मुझे आपका नाम याद आया क्योंकि आपसे पहले से संबंध है, आपके साथ मेरा पहले से बातचीत है, पहले से संबंध है, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, या हम एक दूसरे का रिश्तेदार है, जो भी फॉरएवर है, जिस भी तरह का है, उस तरीके का बात कर रहे हैं कि हम एक्सपेंशन चार्ज कर रहे हैं इस बिजनेस का, हम ये बिजनेस कर रहे हैं, हमारी इस बिजनेस से ढंग का बिजनेस है, हम एक्सपेंशन चाह रहे हैं, हमें कुछ लोग चाहिए। उसमें से एक नाम आपका भी आया, तो मुझे लगा आपसे कॉल करके बात करना चाहिए, आपको बताना चाहिए, आपसे कॉल करना चाहिए, आपको बताना चाहिए। तो एक्सपेंशन में ये फॉर्मूला भी बहुत जबरदस्त काम करता है। प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस के लिए क्या है कि आपको इन सारी चीजों का प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस जितने करेंगे ना उतने परफेक्ट होते जाएंगे, उतनी आपकी कॉन्फिडेंस रहेगी, उतनी आप में दम रहेगी, उतनी अच्छे से आप इस चीजों को कर पाएंगे। एंड फिफ्थ, सिक्स्थ आता है रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन। अगर आपके कुछ लोगों के साथ अच्छे रिलेशन है, कुछ लोग आपके अच्छे ग्राहक हैं जो आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं, तो वो किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, वो आपको रेफरेंस दे सकते हैं, उनके रेफरेंस से जाके, क्योंकि वो रेफरेंस दे रहे हैं, तो उनके रेफरेंस को लेके आप सामने वाले को रिकमेंड कर सकते हैं और अपने बिजनेस में ला सकते हैं। तो ये 6 टाइप है, जिसकी जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आप कर पाएंगे। और इसकी प्रैक्टिस के लिए आप और कुछ चीजों का सहायता ले सकते हैं। वो है, एक बहुत अच्छा बुक है, और हमारे बजाज सर, दीपक बजाज सर का, हमारे ग्रेट अपलाइन अच्छे मित्र ब्रजेश सर भी बहुत बड़े फॉलोअर हैं, इनकी बहुत सारी सेशन किए हैं, इनकी बहुत सारी सेशन से बहुत सारी चीजें हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको एक बुक रिकमेंड की थी,
जो आपको पढ़ना चाहिए, सवाल ही जवाब एलन पीज का। दूसरा है डॉक्टर दीपक बजाज सर का नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, ये बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। तीसरा एक उज्जवल पाटनी साहब का बुक है जूरो जोरो जीतो, जूरो जोरो जीतो। इस बुक में भी बहुत सारी चीजें बहुत तसल्ली के साथ, बहुत अनुभव के साथ उन्होंने शेयर किया है। अब आता है तीसरा, आता है जो हमको वर्क डेवो करना है। कई बार क्या होता है ना कि हम वर्क डेवो पे आए। वर्क डेवो का मतलब है कि आप चलते फिरते स्ट्रेंजर पे कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको, आपके अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कॉन्फिडेंस खुद पे कितना है, आपको खुद पे विश्वास कितना है। यहाँ पे लोग एक दूसरे को बोलने में ही हेजिटेट होते हैं, एक दूसरे को बोलने में ही थोड़ा शर्माते हैं, सकुचाते हैं। अरे भाई, ज्यादा से ज्यादा कोई क्या कर सकता है, मना कर सकता है। इससे ज्यादा किसी को कुछ करने की बात है क्या? मना ही नहीं करेगा, रिजेक्शन ही होगा ना। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? अब ये चलते फिरते अप्रोच में क्या है, आप चलते फिरते चलिए, सुबह निकलिए तो पार्क में जाइए, कहीं पे भी है, ट्रेन में है, बस में है, फ्लाइट में है, इसको बोलते हैं चलते फिरते अप्रोच करना। हेलो, माई सेल्फ परविंदर सिंह फ्रॉम पटना। मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, ये बिजनेस बहुत लाजवाब है, आपका नंबर मिल सकता है क्या? कोई थोड़ा हेल्दी को देखे। हेलो, मेरा नाम परविंदर सिंह है, मैं वेलनेस कोच हूँ, मैं आयुर्वेदा पे काम करता हूँ, मुझे लगा कि आपका वजन ज्यादा है तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, मैं आपकी वजन कम करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। कोई दिख रहा है कि ज्वाइंट पेन का है, तो मतलब चलते फिरते अप्रोच, चलते फिरते अप्रोच, नंबर लिए, बात किए और फिर अपॉइंटमेंट सेट कर लिए। नंबर मिल गया, बात किए, अपॉइंटमेंट सेट हो गया, ये बहुत अच्छा है। अगर इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, शुरुआत करेंगे थोड़ी हेजिटेशन होगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस पे आ जाएंगे ना, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और प्रैक्टिस मेक परफेक्शन, बिना परफेक्शन तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस के अलावा कोई उपाय नहीं है। हेजिटेट नहीं होना है। सामने वाला क्या सोचेगा ना, अक्सर इस इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग, ये बातें शुरुआती दौर में मेरे साथ भी था, सामने वाला क्या सोचता है, सोचेगा ना, वो मैं ही सोच लेता था। अरे भाई साहब, उनका काम है, उनकी विभाग है, उनका काम उनको करने दो ना, मेरा काम मैं करूं। उनका काम भी जब मैं करने लगता हूं तो गड़बड़ हो जाता है। तो चलते फिरते आप उनको अप्रोच कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए दो ही चाहिए, आपकी एक्साइटमेंट और आपकी कॉन्फिडेंस इक्वल टू आपका दम। आप में अगर दम है तो ही आप, सामने वाला आपसे अट्रैक्ट होगा। आप एक्साइटेड है तो ही आपके साथ होगा। क्यों? हर कोई चाहता है हंसते हुए लोगों से, हैप्पी लोगों से, हेल्दी लोगों से के साथ ही रिलेशन बिल्ड करे। कोई रोते हुए लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड नहीं करना चाहता है। वो बोलते हैं रोता हुआ जाए और मरे की खबर लाए। तो उस तरीके से आपको इसको कर सकते हैं। एंड मैं अपनी आखिरी पे हूं। यूं ही नहीं मिलते हैं परिंदे को मंजिल, यूं ही नहीं मिलते हैं परिंदे को मंजिल, अपने पंख को फैलाना होता है, भरनी होती है लंबी लंबी उड़ान, तिनके तिनके उठाने होते हैं। आज तक जितने लोगों को देखेंगे जो नीचे से ऊपर गए हैं, जो ग्रास रूट से उठ के अपनी हर चीजों को किए हैं, वो रातों रात कोई चमत्कार नहीं हो गया है। हम जो ये छोटी छोटी स्टेप करते जाते हैं, जैसे मुझे एक महल बनाना है तो एक एक ईंट जुड़ते जाता है, महल बनते जाता है, एक एक ईंट जुड़ता है, महल बनते जाता है। तो ठीक वैसे ही हमारा जो रोज का एक प्रयास होता है, हमारी जो रोज की एक कोशिश होती है, हम जो रोज रोज काम करते जाते हैं, हम रोज रोज अपने साथ काम करने वाले लोगों को लाते जाते हैं, हम रोज रोज अपने साथ काम करने वाले लोगों को एक्सपर्ट बनाते जाते हैं, उनके कारण ही ये बड़ी बड़ी मंजिलें बनती है, उनके कारण ही ये होता है। एंड ख्वाहिशें से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, सिर्फ ख्वाहिशें से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा।
कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आईडी मेरे नाम से है, उसको बड़ा करना, उसको अच्छा बड़ा बनाना, उस पे बड़ी इनकम बनाना, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके नाम से आईडी है उन्हीं का है। अगर मेरा आईडी है वो मेरा ही है, क्योंकि ये मेरा व्यापार है, तो वो मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जो लोग अनसक्सेस होते हैं वो अक्सर दूसरे पे ही उंगली उठाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, कामयाबी पाते हैं तो और ना पाते हैं तो दोनों का मजा और सजा हमको खुद ही मिलता है, हम खुद ही उस पे अमल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। ये मेरे तरफ से 1 घंटे का समय था मेरे पास, 1 घंटा मैंने ये किया था। अब मैं चाहूंगा, मेरे ख्याल से ब्रजेश सर आ गए होंगे। ब्रजेश सर हैं? नहीं सर, ब्रजेश सर अभी नहीं आ पाए हैं। अच्छा, ब्रजेश सर अभी नहीं आ पाए हैं ना? नहीं आ पाए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सुनील सर को इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, सुनील सर को कर लीजिए इनवाइट। सभी लोग को नमस्ते नेचर, और खासकर परविंदर सर को काफी शानदार आज का मीटिंग सर ने लिया। और नेचर यही होगा कि सब लोग इसको सही ढंग से समझे होंगे और अपने टीम में बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताएं। जैसे हम लोग हर हर शुभारंभ में करते हैं कि 5 लोगों को चॉइस करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि रोहित जी एक एक करके जो 5 लोग इम्पोर्टेंट हो। सुनील सर फिर से अनम्यूट कर लीजिए अपने को। यस, मेरी आवाज जा रही है? यस सर। चलिए, परविंदर सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी अच्छा आज आपका टॉपिक भी था और काफी शानदार आपने लिया भी, और मुझे तो मजा आ रहा था जब आप ले रहे थे क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। तो रोहित सर, माइक सभी का ऑन हो गया है सर। सुना उस पे कैसे नहीं सुनील सर अनम्यूट कर लीजिए, और सारे लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज, जिनको बोला जाए वही अपनी माइक को अनम्यूट यस। करेंगे, बाकी लोग म्यूट रखें। चलिए रोहित सर, 5 लोग आप बताएंगे आपके हिसाब से। मैं भी मजे से ले रहा था। मैं चाहूंगा कि राजेश हिंदुस्तानी सर, राजेश हिंदुस्तानी सर। एक मिनट राजेश हिंदुस्तानी सर, मैं आपको, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है राजेश हिंदुस्तानी सर। सुनील सर वो हिंदी में लिख के रखे हैं, हिंदी में टाइप करना पड़ेगा। यस, राजेश सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ राजेश सर, राजेश सर आपका अनम्यूट नहीं हुआ है। अनम्यूट करें सर राजेश सर। अब हो गया क्या? यस यस राजेश यस सर। यस यस। जय माता दी डॉक्टर नेचर, कैसे हैं आप दोनों? बढ़िया बढ़िया हूँ सर। मैं आपको देख रहा था, काफी मजे में आप सुन रहे थे इस मीटिंग को। कैसा लगा आपको? बढ़िया है। आप लोग बोलते हो तो सब बढ़िया ही बोलते हो, हम तो भाई इसीलिए फैन है आप लोगों के। और परविंदर जी तो खैर, परविंदर जी तो खैर खैर सही, आपसे तो करीब बात कम होती है ना मेरी।
परविंदर जी से तो अच्छा, बात हुई नहीं, जब पटना में भी बात हुई थी, फंक्शन में आए थे जब। आज का और कैसा आपने लगा? राजेश सर, आपने जो इन्होंने बोला ना, जो क्वेश्चन आंसर वाला, कि यस, सवाल के जवाब, मतलब जवाब की जगह आपको सवाल ही करना है, सवाल के अगेंस्ट में जब सवाल ही करना है, वही सबसे यस, बढ़िया यस, पॉइंट है। और मैं इससे सहमत हूँ पूरी तरह से, ठीक है ना। और बाकी प्रोडक्ट तो आप जानते ही हैं भैया, प्रोडक्ट तो मेरे 2007 से चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रोडक्ट की कोई बड़ी। थैंक यू राजेश सर। धन्यवाद। चलिए रोहित सर। अनम्यूट कर ले राजेश सर अपने को। अब एक थे, रोहित जी अपने को अनम्यूट रखिए आप। रोहित जी, जी सर, एक व्यक्ति है, एक ही आनंद, मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ। यस यस, क्या नाम बताया आपने? एक के आनंद। एक के आनंद, एक के आनंद। अच्छा, एक के आनंद। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, जी सर, उनको मैं यस, एक के आनंद। अपने आप को यस, आनंद सर, अनिल आप सर। अनम्यूट करेंगे तो हो जाएंगे अनम्यूट। अनिल सर आपको बना दिया गया है, आप अनम्यूट करें। हेलो, यस, आवाज आ रही है सर? बस आ रही है सर आपकी। जी थैंक यू, वेरी गुड सेशंस परविंदर सर का। बहुत अच्छा लगा। आई होप मैं काफी एक्साइटेड हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ जो भी साथी लोग सुने होंगे बहुत ही एक्साइटेड होंगे। और मुझे लगता है कि डॉक्टर नेचर में एक ब्राइट फ्यूचर हर आदमी को है। एक लंबी जर्नी इसमें तय की जा सकती है और काफी अच्छा इसमें अपॉर्चुनिटी है हर चीज से। मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज के मीटिंग से। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे सेशन लेते हैं, थैंक यू आनंद सर। काफी अनुभव है सर का। और मैं गहराई से सर का हर बात को सुन रहा था। तो आई होप सो लाइक यू सर। इसी तरह आप लोग सेशन लेते रहिएगा और हम लोग को, हमारे टीम को गाइडलाइन भी दीजिएगा। आप लोग गुरु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू आनंद सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट जिनको मैं बुलाना चाहता हूँ, उनका नाम है अजय सिंह तोमर। अजय सिंह तोमर, आवाज साउंड मिल पा रही है सुनील क्या अजय सर, सर? हाँ नमस्ते सर। हेलो, जी सर, नमस्ते नमस्ते। आवाज आ रही सर? हाँ तोमर हेलो, साहब नमस्ते हाँ नेचर, जी सर, एकदम बिल्कुल आ रही है हाँ सर। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते। बोलो। हेलो, आवाज आ रही सर क्या? हाँ तोमर साहब, बिल्कुल बिल्कुल आवाज आपकी बिल्कुल साफ नमस्ते। सुथरा आवाज आ रही है। सर आज की मीटिंग में बहुत अच्छा लगा मेरे को, कि आपने जो बोला था उसमें, कि मतलब यस, किसी सामने वाले को अपने इनवाइट इनवाइट करें, तो उनको बोले कि पहले आप आके हमारा मतलब सलाह दें हमें। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है। तोमर सर ये ब्रह्मास्त्र है। हाँ नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। और सभी, और क्या बाकी अच्छा तो सभी लगा को तोमर मेरा साहब? है जी।